वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, देखिए आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया था, उसके हिसाब से एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से मार्केट ने निफ्टी ने आज ऐसे गिरते हुए आया था। निफ्टी एग्जैक्ट ही लेवल से आज सपोर्ट लेके ऊपर गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला। लेकिन बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो मैंने नहीं शेयर किया था आज के लिए, क्योंकि निफ्टी एनालिसिस ऑलरेडी कल लेट पोस्ट किया था मैंने, टाइम नहीं मिल पाया था बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। बट देखिए, जो लोग थोड़ा समझ पाते हैं प्राइस एक्शन, वो निफ्टी को देख देख के बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। अगर निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट बना तो बैंक निफ्टी पे भी आपको कुछ ना कुछ दिखा होगा, तो यहाँ पे भी आपने कुछ अगर प्लान किया होगा। अदरवाइज देखिए, जिस दिन बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं आता है उस दिन सिंपल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो आप। निफ्टी एनालिसिस तो मैं यहाँ पे विदाउट यहाँ पे फेल शेयर करता ही हूँ। बैंक निफ्टी एनालिसिस भी डेली शेयर करता हूँ, बट किसी दिन लेट हो जाए तो बैंक निफ्टी एनालिसिस मिस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपने अच्छा खासा प्रॉफिट ही बनाया होगा आज बैंक निफ्टी में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आज आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया या नहीं लिया, लिया तो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, उसके लिए एक बार डेली चार्ट में दिखा देता हूँ। जैसा कि डिस्कशन के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे कितनी वीडियो में पहले भी बताया, जब मार्केट एक गिर रहा था ना, तभी हमने देखा था यहाँ पे 46,300 के आसपास कि सपोर्ट लेगा मार्केट और इन हाइज को ब्रेक करने आएगा। पोजिशनल ट्रेड जिनके पास है, जिन्होंने यहाँ बनाया, वो होल्ड करिए, ये मैंने आपको क्लियरली बताया। देखिए, जैसे कि मार्केट गैप अप या कुछ गैप अप किया, किसी दिन साइडवेज हुआ, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे वो आ गया और ये हाई तो उसने ब्रेक आज कर लिया। यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हुई, बट आज हाई ब्रेक कर लिया था। अब धीरे धीरे हो सकता है ये हाई भी वो ब्रेक करे की कोशिश करे, क्योंकि एक हाई ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे जिनके एसएल थे उसने हिट कर दिए। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा के बैठा है उनके भी स्टॉप लॉस मार्केट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए है ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। जैसा कि देखिए, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में लगभग इस लेवल के आसपास से ही ऐसा एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ है। तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बैंक निफ्टी, देखिए वो लेवल मैं बता देता हूँ आपको, 47,880 लेवल। ठीक है, 47,880 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल आप मार्क करके रखिए, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया ना, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी 47,880। अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या, देखिए इसके ऊपर जब तक है मार्केट तब तक तो बुलिश रहेगा। इसके नीचे आता है तो क्या होगा ना, क्या होता है, कभी भी कोई ब्रेकआउट आया, ठीक है, अब ब्रेकआउट आया, ऊपर सस्टेन कर रहा है, वापस उस ब्रेकआउट के नीचे जाए ना, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो लोग कॉल लिए थे वो निकलना शुरू करते हैं, मार्केट नीचे आता है। इसलिए हमें मार्केट चाहिए इसके ऊपर ऊपर। वो एक तो फिर गैप डाउन भी वो चलेगा, यहाँ से नीचे आया चलेगा, लेकिन इसके ऊपर ऊपर ही हमें कहीं ना कहीं होल्ड करके कोई ब्रेकआउट मिलना चाहिए। हम लेंगे कॉल साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, 40 से 50 पॉइंट। टारगेट उसके हिसाब से 50 पॉइंट का भी एसएल है 1:3 रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टारगेट तो वैसे बड़े निकल के आ रहे हैं ऊपर। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस सीधा 48,600 का एक है, 48,760 का एक है, ये रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगी। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा। लेकिन देखिए, आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया 48,000, आप यहाँ पे 600-700 पॉइंट का टारगेट क्यों रख रहे हो? आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 1:4 भी आपको मिल जाए, आप निकल सकते हो। क्योंकि मार्केट एक दिन में या फिर एक मूव में वन साइडेड ऐसा नहीं जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा 1:4 देगा, फिर नीचे आएगा। इसने में आप डर डर के फिर कम प्रॉफिट में निकलते हो, इसलिए 1:3-4 मिल गया, निकल जाओ। फिर मार्केट कहीं चांस देता है, फिर एंट्री कर लेना, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइडेड कभी भी टारगेट नहीं देता है, बहुत कम देगा वो। यहाँ पे 100 में से 1 से 2 बार ही ऐसा होगा कि वन साइडेड टारगेट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हाँ, अब वही देखिए, मार्केट ना नीचे आए, ठीक है, फ्लैट ही ओपन हो, फिर भी चलेगा, क्योंकि मार्केट ने वैसे सपोर्ट बना लिया है और यही ओपन होता है चलेगा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट आएगा तो कॉल ही लेंगे। और सेम ऐसा ही रहेगा गैप अप के केस में। गैप अप भी होता है, हमें तो पता है इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो गैप अप केस में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है या फिर इन लेवल्स के आसपास होल्ड करके अगेन एक नया ब्रेकआउट बनाता है, कॉल ही लेंगे। 40 से 50 पॉइंट टॉप लॉस सफिशियंट है, 1:3 का टारगेट भी सफिशियंट ही है। अब आपका ये सवाल होगा कि 47,880 के नीचे क्या फूट ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी केस में यही आए मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके यहाँ से ब्रेक करे, या फिर गैप डाउन हो, इसके नीचे ही सस्टेन करे और ब्रेक डाउन दे, तो फिर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि फिर मार्केट इन सपोर्ट वालों को यहाँ पे निकालने को आएगा एक बार। ठीक है, तो इसके नीचे का सपोर्ट देखा जाए ना, इसके नीचे एक लेवल आ जाते हैं 47,710, वो एक सपोर्ट लेवल है, उसको मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसको भी ब्रेक करता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत ये करेक्शन बड़ा हो जाएगा, सेलिंग अच्छी खासी आ सकती है मार्केट में। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे इन लेवल्स के नीचे कॉल साइड का थोड़ा सा फिर वेट करना, पुट साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे इन लेवल्स के नीचे। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट अच्छा है, ये भी सपोर्ट है। लेकिन अगर इसके ऊपर ऊपर से, मुझे तो लगता है, देखिए जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, इतना नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को फिर वही दिक्कत होगी, इतना नीचे आने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे
फोर्स लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। अब यही कहीं से मार्केट ट्राई करेगा या फिर गैप अप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यही एनालिसिस देखिए, व्यू के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर नहीं बन रहा है व्यू के हिसाब से, अवॉइड कर दो। अवॉइड करना सबसे बेस्ट होता है, लॉस से अच्छा है अवॉइड करना, क्योंकि अवॉइड करना भी एक तरीके का प्रॉफिट ही हो गया। ठीक है, क्योंकि आप गवा नहीं रहे हो कुछ, ये सोचिए। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए, लर्निंग करनी है उसके लिए 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि मार्केट में आज निफ्टी में डॉट टू डॉट लेवल जो 22,305 की लेवल थी, एग्जैक्ट लेवल से मार्केट डॉट टू डॉट लेवल से आज रिवर्स हुआ है। तो ये लेवल जो होती है ना, ये होती है इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये मैजिकल लेवल्स कैसे निकालना है उसके लिए देखिए कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को यूज़ करके एनालिसिस करना पड़ता है, तब डॉट टू डॉट लेवल आपको डेली मिलेगी। तो यही सिखाया गया 13 आवर्स के कोर्स में। उसके साथ साथ देखिए स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स कैसे लगाना, कैसे यहाँ पे लेने, उसके साथ सेटअप कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के सेटअप होते हैं, कैंडल स्टिक वाले हो गए, अलग अलग सेटअप उसमें सिखाए गए हैं। उसके साथ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का एक स्पेशल सेशन है। तो सभी चीज़ें उसमें कवर की है। 13 आवर्स का कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर बिगिनर हो खास करके तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंटरमीडिएट लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं प्रॉफिट बन रहा है, आपको इससे ज़रूर हेल्प होगी, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ठीक है, सब कुछ चीज़ें इसमें कवर की है, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, नीचे आपको एक यहाँ पे लिंक मिल जाएगी कोर्स की, वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।